नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं निर्णय इसके प्लेटफॉर्म पर। अमेरिका और यूरोप की तर्ज पर दुनिया के नामी गिरामी मुस्लिम देश एक नाटो जैसा संगठन यानी कि मुस्लिम नाटो स्थापित करने के लिए लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ दिक्कतें आ ही रही थी दोस्तों। लेकिन आप सभी जानते हैं 9 सितंबर 2025 को कतर की राजधानी दोहा पर इजराइल का एयर स्ट्राइक होता है। उसके बाद ये बड़े बड़े मुस्लिम देश भड़क जाते हैं और एक साथ आ जाते हैं और कहते हैं कि अब समय आ गया है कि हमें मुस्लिम नाटो या फिर इजराइल नाटो को स्थापित तुरंत ही कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, स्थापित होने से पहले ये पूरा का पूरा प्लान चौपट हो गया है और इसकी जानकारी ना तो अमेरिका, ना ही यूरोप की मीडिया एजेंसी दे रही है, ना ही भारत की किसी न्यूज एजेंसी ने ऐसी कोई न्यूज पब्लिश की है। इसकी जानकारी दी गई है दोस्तों चाइना की ओर से। चाइना ने स्पष्ट तौर से कहा है कि बनने से पहले ही जो मुस्लिम नाटो का सपना था इन मुस्लिम देशों का, वो बिखर गया है। आखिरकार ये न्यूज क्या है, तो इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और कैसे इस मुस्लिम नाटो को स्थापित करने के लिए पाकिस्तान जी जोर से ताकत लगा रहा है। वो चाह रहा है कि किसी भी तरीके से मुस्लिम नाटो को स्थापना हो जाए और वो भारत को आंख दिखा सके। चलिए इस न्यूज को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक इंफॉर्मेशन देता हूं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और इस तैयारी में करंट अफेयर आपके लिए ऑब्स्टेकल यानी अवरोधक का काम करता है, तो निर्णय आइएस आपके लिए लेकर आया फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बेसिस पर और मंथली बेसिस पर करंट अफेयर्स का मटेरियल। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराया जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर एक लिंक दिया गया है। उस लिंक पर कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करते हुए आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन इसलिए कराया जा रहा है ताकि आपको डेली बेसिस पर और मंथली बेसिस पर जब कलरफुल और कलर इमेज के साथ करंट अफेयर्स की जब पीडीएफ अवेलेबल होगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपके जीमेल के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से। इसीलिए आपसे रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है, अदरवाइज ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अपनी न्यूज पर घूम कर आते हैं। आप सभी जानते हैं जनवरी 2025 से ही इजराइल और हमास के बीच में जो सीज फायर उसको कराने की लगातार कोशिश की जा रही है कई देशों के माध्यम से। इसमें कतर और अमेरिका और कुछ बड़े मुस्लिम देश जैसे सऊदी अरब में ये सामने आए। ये लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर हो जाए ताकि जो इतने लोगों की हत्याएं हो रही हैं वो ना हो, और जो हमास ने जो लोगों को बंदी बना रखा है इजराइल के लोगों को, उनको छोड़ दिया जाए। तो इसके लिए सीज फायर कराने के लिए लंबे समय से कतर हुआ, सऊदी अरब हुआ, अमेरिका कोशिश कर रहे हैं। अब इसी को ध्यान में रखते हुए कतर की राजधानी दोहा में एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग के अंदर दोस्तों हमास के कुछ अधिकारी शामिल होते हैं। अब इस बात से नाराज होकर इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर दी कतर की राजधानी दोहा पर और जबरदस्त हमला किया। काफी लोग मारे भी गए, लेकिन इसके बारे में प्रॉपर सूचना नहीं है, लेकिन हाँ ये बात तो है कि कई लोग मारे गए। अब इसके बाद जो मुस्लिम कंट्रीज है वो भड़क गई आपस में। मुस्लिम कंट्रीज ने कहा कि ये सही तरीका नहीं है, आप कतर की राजधानी दोहा पर जो हमला किया गया है इस प्रकार आप हमास के लोगों को नहीं मार सकते। हम शांति चाहते हैं, हम सीज फायर कराना चाहते हैं, ये गलत बात है। लेकिन इजराइल ने क्या कहा, इजराइल ने कहा कि देखो सीज फायर नहीं हुई है, मैंने उन्हीं लोगों पर हमला किया है, उन्हीं हमास के अधिकारियों पर हमला किया है जिन्होंने इजराइल के अंदर इतनी बड़ी रणनीति करके इतने लोगों को बंदी बनाया, इतने लोगों को मारा। मैं उनको कहीं भी नहीं छोड़ूंगा। दुनिया के किसी भी कोने में अगर हमास के अधिकारी, हमास के आतंकवादी होंगे तो मैं उन पर हमला करूंगा। लेकिन दोस्तों जैसे मैंने कहा कि पूरे के पूरे जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो इस बात से नाराज हो गया क्योंकि कतर की राजधानी दोहा पर हमला हुआ। अब इस बात से नाराज होकर सारे के सारे जो देश हैं, ये जितने भी 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये कतर की राजधानी दोहा में मिलते हैं और वहां पर इन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हमें अमेरिका और यूरोप की तर्ज पर एक स्पेशल टास्क फोर्स यानी नाटो जैसी संस्था को स्थापित करना ही होगा, यानी कि इस्लामिक नाटो या फिर मुस्लिम नाटो स्थापित करना होगा। यहां पर आप बाकायदा देख सकते हैं चाइना का जो मॉर्निंग पोस्ट है उसने बाकायदा एक न्यूज पब्लिश की है जिसमें उसने अरब नाटो के बारे में कहा, मुस्लिम नाटो के बारे में कहा, इस्लामिक नाटो के बारे में कहा। इसने इस खबर में इसने स्पष्ट तौर से लिखा है जैसे ही इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर हमला किया, एयर स्ट्राइक करी, उसके बाद ये सारे के सारे देश इतने नाराज हुए कि तुरंत ही कतर की राजधानी दोहा में पहुंचकर इन्होंने एक प्रस्तावना लेके आ गए कि अब हमें किसी भी तरीके से तुरंत ही ये स्थापित कर देना चाहिए नाटो। लेकिन दोस्तों इसी न्यूज़पेपर ने
जो प्रस्तावना दी गई है, यानी कि इस मुद्दे पर जो बात की गई है, इसी के आधार पर कह दिया है कि बनने से पहले ही ये बिखर गया है, यानी कि जो इस्लामिक नाटो है ये फेल हो चुका है। देखिए इस न्यूज़पेपर ने क्या बताया है, इसने बताया कि कई सारे जितने भी 57 मुस्लिम देश हैं वो कतर की राजधानी दोहा में मिलते हैं और वहां पर ये डिसाइड करते हैं कि हम इस्लामिक नाटो जैसी संस्था बनाएंगे। और इसमें एक प्रस्तावना क्या दिया गया, इसमें यह प्रस्तावना दिया गया, देखिए सारी की सारी न्यूज साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट यानी कि जो चीन की नामी ग्रामी न्यूज एजेंसी उसके माध्यम से पेश की गई है, जिसमें बताया गया कि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने कहा है कि इस समिट में अरब देशों के बीच एक साझा मिलिट्री गठबंधन बनाने की बात हो रही है जिस तरह से नाटो होता है। और अब सारी बात सही थी, लेकिन ये बनने से पहले फेल क्यों हो गया, तो इस पर भी साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने कहा कि जो बड़े मुस्लिम कट हैं उनमें आपस में बंदरबाट हो गया, उसमें आपस में एक दूसरे की बात से सहमत नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे मिस्र ने कहा कि इस गठबंधन का मुख्यालय मिस्र की राजधानी कायरो में होना चाहिए, तो इसकी बात को काटते हुए ईरान ने कहा कि भाई ईरान में क्यों नहीं होना चाहिए, ये मिस्र में क्यों होना चाहिए, मिस्र में ऐसा क्या स्पेशल है, ईरान में ऐसा क्यों नहीं, हम तो बहुत पुरानी सभ्यता है। पाकिस्तान ने क्या कहा, पाकिस्तान ने कहा कि देखिए भाई पूरे के पूरे जितनी मुस्लिम कंट्रीज है उनमें हम इकलौते ऐसे देश हैं जिसके पास परमाणु बम है, तो क्यों ना इसका मुख्यालय और इसकी पूरी प्लानिंग हम करें। तो तुर्की ने पाकिस्तान की बात को काटते हुए कहा कि भाई सुनिए, आप क्यों इसकी प्लानिंग करेंगे, इसकी प्लानिंग हमें करनी चाहिए, क्योंकि एटोमन एम्पायर यानी कि दुनिया में जो मुस्लिमों की शुरुआत है, जो हबगढ़ है, वो हमसे ही है, तो इसकी शुरुआत हम करेंगे, तुर्की ने ये कहा। सऊदी अरब ने कोई प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं दिया, क्योंकि सऊदी अरब अमेरिका का भी भला बन के रहता है, इजराइल का भी भला बन के रहता है और इन मुस्लिम कंट्रीज का भी भला बन के रहता है, यानी कि सारे के सारे देश एक पॉइंट पे सहमत नहीं है। और बाकायदा साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने कहा है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी बनाने की कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम कंट्री, ये कभी बनेगा ही नहीं, मतलब आप वही चाहता है, यानी चाइना इन सारे के सारे मुस्लिम कंट्रीज का चाहता है, उसने स्पष्ट तौर से कह दिया है कि ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन कभी बनेगी नहीं। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। देखिए जब ये प्रस्तावना रखा गया था कि हमें एक इस्लामिक नाटो बनाया जाएगा, बनाना चाहिए, तुरंत ही बनाना चाहिए, तो पाकिस्तान ने क्या स्टेटमेंट दिया। पाकिस्तान ने देखिए बाकायदा दो देशों का नाम लिख दिया, एक इजराइल का और एक इंडिया का। बाकायदा स्पष्ट तौर से कहा पाकिस्तान ने कि इजराइल जैसे देश पर और भारत जैसे देश पर अगर आपको निगाहें रखनी है तो हमें नाटो जैसी संस्था बनानी होगी, यानी कि स्पेशल मिलिट्री टास्क को एस्टेब्लिश तुरंत से तुरंत करना होगा और इसकी प्लानिंग मैं करने के लिए तैयार हूं, ये पाकिस्तान ने कहा। मतलब भारत के लिए एक खतरा पैदा करने की पूरी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, वो कोई मौका नहीं छोड़ रहा है और हम लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं। उसके बाद आपको पता ही है शाम को बीसीसीआई ने कितना प्यारा स्टेटमेंट दिया कि हमारे खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया टॉस उछालते हुए, और मैच खत्म होने के बाद आपने खेल शुरू ही क्यों किया। आप देखिए यहां पर भी स्टेटमेंट दे रहा है, भारत के खिलाफ स्पष्ट तौर से बोल रहा है कि हमें भारत जैसे देश और इजराइल जैसे देश पर निगाह रखने के लिए स्पेशल टास्क को एस्टेब्लिश करना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए। वो बात तो अलग है दोस्तों कि इन सारे देशों में आपस में मनमुटाव हो रहा है। हाँ, अमेरिका का जो वॉशिंगटन पोस्ट है उसने इस बात को पब्लिश किया है, उसने कहा है कि ये देश कभी भी एक नहीं हो सकते क्योंकि सबके अपने अपने कुछ हित है और वो हित इनके सारे मैच नहीं हो रहे, इसकी वजह से कभी भी जो इस्लामिक नाटो है उसकी स्थापना होगी नहीं। लेकिन दोस्तों ये तो स्पष्ट है कि ये सारे देश किसी भी तरीके से एक स्थापना करना चाहते हैं, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित करना चाहते हैं जो गैर मुस्लिमों के खिलाफ आवाज उठा सके। टर्की ने इस प्रस्तावना के तहत जो कतर की राजधानी दोहा उसमें यह कहा है कि लंबे समय से जो मुस्लिम जगत है, जो मुस्लिम वर्ल्ड है, उसी को ही टारगेट किया जा रहा है, किसी अन्य देश के खिलाफ हमला नहीं होता है, मुस्लिम वर्ल्ड के खिलाफ ही आवाज उठाई जाती है। तो अब समय आ गया, हमें एक होना चाहिए। लेकिन टर्की की भी अपनी कुछ चाहत है, पाकिस्तान की भी अपनी कुछ चाहत है, आपके क्या नाम इजराइल मिस्र की भी अपनी कुछ चाहत है और ईरान की भी कुछ चाहते नहीं। जो दुनिया के जो बड़े मुस्लिम कंट्रीज है उनके अपने अपने हित हैं, इसकी वजह से इसकी स्थापना नहीं हो पा रही है। और ये बाकायदा किसने कहा है दोस्तों, ये बाकायदा कहा है आपके साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने, यानी कि बनने से पहले ही काम बिगड़ गया है दोस्तों। तो मुझे लगता नहीं है कि नाटो जैसी संस्था कोई बन पाएगी। आप क्या कहते हैं, आप बताइएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। जाने से पहले वही एक इंफॉर्मेशन आपको दोबारा देता हूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और करंट अफेयर्स आपकी तैयारी में एक ऑब्स्टेकल का काम करता है
तो निर्णय सबके लिए लेकर आया फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बेसिस पर और मंथली बेसिस पर करंट अफेयर्स की पीडीएफ, कलरफुल पीडीएफ है, पढ़ने में आपको मजा आएगा। बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर एक लिंक दिया गया, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करते हुए रजिस्ट्रेशन कीजिए सिंपल से, ताकि आपको हम इंफॉर्मेशन मुहैया करा दे कि मंथली बेसिस पर और डेली बेसिस पर जो पीडीएफ है करंट अफेयर्स की वो अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।